हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते नमस्कार। चलिए हम लोग टेंस सीरीज कर रहे हैं ना, बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग कंडीशन 1 कंडीशन 2 देख चुके हैं ऑलरेडी, और बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है टेंस का वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके। हम लोग कंडीशन 1 में देखिए, हम लोग कंडीशन 1 में क्या देखे हैं। कंडीशन फर्स्ट में किसका यूज देखे हैं, वांट का एज वेल एज वांट्स का। वांट और वांट्स यानी कि ये आपका क्या हो गया V1 और ये क्या हो गया आपका V5। उसके बाद हम लोग कंडीशन टू में हम किसको यूज किए हैं, स्टार्ट एज वेल एज स्टार्ट्स, यानी कि ये भी आपका V1 है, ये भी आपका V5 है। आज जो हम लोग कंडीशन 3 में जो यूज करने वाले हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा। कंडीशन 3 में हम लोग जो यूज करने वाले हैं, कंडीशन 3 में वो किसका यूज होगा हम लोग पढ़ेंगे, कीप का। किसका, कीप का और कीप्स का। इस बात को ध्यान रखना है, कीप और कीप्स। देखिए ये जो कीप भाई साहब है, ये भी तो अपने आप में V1 है, और ये भी जो कीप है वो भी तो अपने आप में क्या है, V5 है। इस चीज को ध्यान रखना होगा। जब हम कीप और कीप्स का यूज करते हैं ना, तो चाहे तो इसके साथ हम ऑन, प्रेपोजिशन ऑन का यूज कर सकते हैं। नहीं, अगर नहीं यूज करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करे तो भी बेस्ट, नहीं करे तो भी बेस्ट, ठीक है। लेकिन इसके साथ भी हमेशा क्या होगा, V4 होगा। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। जो जब कभी भी कीप और कीप्स आता है, या कीप, जो भी कीप का फॉर्मेशन आता है उसके साथ हमेशा V4 आएगा। अगर कीप के बाद अगर चाहे ऑन लगाना तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम कीप और कीप्स की बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हिंदी तो जो होगा होगा ही, इसका मतलब क्या निकलेगा इसका, तो जब कोई भी काम है ना करते रहते हैं, कहने का मतलब क्या, जैसे मैं खेलते रहता हूं, आप बात करते रहते हैं, वे लोग सोते रहते हैं, वह लड़का पढ़ते रहता है। तो कोई भी काम कॉन्टिन्यूसली चलते रहता है, मतलब कोई भी काम लगातार चलते रहता है, उसको हम लोग किससे शुरुआत करेंगे, कीप से या कीप से। आप कंटिन्यू से भी बना सकते हैं टेंस को, ठीक है, इसको सेंटेंस को। तो अभी हम लोग कीप का यूज करते हैं तो कीप का यूज कर लेंगे। मतलब इसका यूज हम तब करेंगे जब कोई भी काम चलते रहता है। मैं आते रहता हूं, आप मुझसे बात करते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, वे लोग बाजार जाते रहते हैं। क्या वे लोग बाजार जाते रहते हैं, वे लोग बाजार नहीं जाते रहते हैं। तो इस तरीका के सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कीप और कीप्स का। किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो V1 और V5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या होगा, जब कोई भी काम है ना चलते रहता है ना, कहने का मतलब क्या, रुकता नहीं है, आप जाते रहते हो। मतलब क्या, जब भी मैं आपको देखता हूं तो आप जाते रहते हो, जब भी मैं उसे देखता हूं वो पढ़ते रहता है। मतलब क्या, वो काम कंटिन्यूअसली रहता ही है उसका। चलिए अब इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर देख लें। तो देखिए ये V1 और V5, वही जिसके साथ V1 लगेगा उसके साथ कीप, जिसके साथ V5 लगेगा उसके साथ कीप्स। अगर चाहे तो ऑन लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो देखिए, तो क्या हो जाएगा आपका, एक छोटा सा प्यारा सा सब्जेक्ट, या तो क्या लगेगा, कीप लगेगा, या नहीं तो क्या लग जाएगा, कीप्स लगेगा, ठीक है। चाहे तो ऑन इसको हम लगा सकते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके साथ V4, उसके साथ हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। यही आपका क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब हम सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं वह खेलते रहता है, वह खेलते रहता है, वह खेलते रहता है, तो क्या हो जाएगा, ही। अच्छा, ही के साथ किप्स लगेगा या कीप लगेगा, किप्स लगेगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, यानी कि V5 सिंगुलर होता है आपका। ही कीप्स ऑन, क्या हो जाएगा, V4। और खेलना का क्या होता है, प्लेइंग। ही कीप्स ऑन प्लेइंग, है ना। हम बोलते हैं वह लड़का, तो दैट बॉय कीप्स ऑन
गोइंग 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 देयर, वह लड़का वहां जाते रहता है ना, सॉरी, वह लड़का वहां जाते रहता है, फुल स्टॉप समझिए इसको। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं क्या, मैं आपसे बात करते रहता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई कीप टॉकिंग टॉकिंग टू यू, आई कीप टॉकिंग टू यू, मैं उन लोगों से मिलते रहता हूं, है ना, तो आई कीप मीटिंग देम, ठीक है। कहने का मतलब है जो मैं उन लोगों से मिलते रहता हूं, वह लड़का, दैट बॉय कीप राइटिंग समथिंग, वह लड़का कुछ न कुछ क्या करते रहता है, कुछ न कुछ लिखते रहता है, ठीक है। हम बोलते हैं योर टीचर कीप्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टीचर क्या है, सिंगुलर, यहाँ पे टीचर्स नहीं है, टीचर है ना। योर टीचर कीप्स टीचिंग, है ना, आपके शिक्षक क्या करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, है ना। हम बोलते हैं क्या, हर ब्रदर कीप्स सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका मतलब क्या, उसका भाई गाना गाते रहता है, ठीक है। हम बोलते हैं क्या, हिज फादर कीप्स स्कॉल्डिंग हिम, उसके पापा उसे डांटते रहते हैं, है ना, उसके पापा उसे डांटते रहते हैं। तो इस तरीका के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कीप का और किप्स का, इस बात को ध्यान रखना है। कीप हो गया आपका V1 और किप्स क्या हो गया आपका V5, क्लियर है। चलिए अब हम इसका लोग क्या देख लेते हैं, नेगेटिव देख लेते हैं। अब नेगेटिव में क्या है, देखिए, अगर हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, नेगेटिव की अगर बात करें तो आप जानते ही हैं, नेगेटिव हमको किसका बनाना है, V1 और V5 का, किसके साथ, कीप और किप्स का, कीप और किप्स का, बस वही फॉर्मेशन रहेगा, डू या डज आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कीप हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, देखिए, स्ट्रक्चर में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद डू या क्या हो जाएगा आपका डज, प्लस में क्या हो जाएगा नॉट, उसके साथ क्या हो जाएगा कीप, अगर ऑन रखना है तो ऑन हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा V4, उसके साथ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी ये नहीं, चलिए, है ना, ये हो जाएगा आपका क्या ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलते हैं वह जाते नहीं रहता है ना, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट कीप गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाते रहता है, ठीक है, फुल स्टॉप समझिएगा। शी डज नॉट कीप प्लकिंग द फ्लावर्स कर दीजिए, वह फूल नहीं तोड़ती रहती है ना, वे लोग मुझसे बात नहीं करते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट कीप टॉकिंग टू मी, है ना, दे डू नॉट कीप टॉकिंग टू मी, वे लोग मुझसे बात नहीं करते रहते हैं, है ना। हम बोलते हैं क्या, हर ब्रदर डज नॉट कीप रीडिंग दिस बुक, उसका भाई इस किताब को पढ़ते नहीं रहता है ना। माय फादर डज नॉट कीप रीडिंग न्यूज़पेपर, कहने का मतलब है मेरे पापा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते रहते हैं। बोलते हैं क्या, हर सिस्टर डज नॉट कीप, है ना,
डज नॉट कीप कुकिंग फूड, कहने का मतलब है जो उसकी बहन जो है खाना नहीं बनाते रहती है। कहने का मतलब है जो इस तरीका के सेंटेंस को यूज करने के लिए हम लोग निगेटिव में डू या डज नॉट के बाद कीप का यूज करते हैं। ऑन भी चाहे तो इसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग इसका जो है सो क्या देख लेते हैं, यस या नो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब यस या नो क्वेश्चन किसका, तो आप जानते हैं यस या नो क्वेश्चन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा टेंस पढ़ें, सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है सो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज होता है। तो सबसे पहले अगर हमें यस या नो क्वेश्चन बनाना है, यस या नो क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या रखना होगा, डू या डज, डू या डज रखना होगा। उसके बाद हमें क्या रखना होगा, सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नॉट है तो सेंटेंस में नॉट को यही रखना है। उसके बाद हमें क्या रखना है, कीप, और उसके साथ उसके साथ चाहे तो हम लोग ऑन रख सकते हैं, नहीं तो V4 उसके साथ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। इस चीज को हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे इसका जैसे ही यस या नो होता है तो एंडिंग किससे होता है, एंडिंग किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और सेंटेंस का हिंदी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाएगा, क्या से। जैसे हम बोलते हैं क्या वे लोग यहाँ आते नहीं रहते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डू होगा, एक सेकेंड, डू दे नॉट, देखिए डू लग गया, डू या डज में से सब्जेक्ट हो गया, नॉट है तो नॉट, डू दे नॉट कीप कमिंग हेयर, क्या वे लोग यहां नहीं आते रहते हैं। क्या वह लड़का यह किताब नहीं पढ़ते रहता है, तो क्या हो जाएगा, डज दैट बॉय नॉट कीप रीडिंग दिस बुक, क्या वह लड़का यह किताब नहीं पढ़ते रहता है। क्या वे लोग आपसे बात करते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू दे कीप टॉकिंग टू यू, है ना। क्या वे लोग आपसे बात करते रहते हैं। क्या आपके शिक्षक विज्ञान पढ़ाते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, डज योर टीचर, है ना, कीप टीचिंग साइंस, डज योर टीचर कीप टीचिंग साइंस, क्या आपके शिक्षक विज्ञान पढ़ाते रहते हैं। अब क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं क्या, डू यू कीप सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गाते रहते। कहने का मतलब है इसके साथ हम ऑन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर चाहे तो इसके साथ हम लोग ऑन का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, डज शी नॉट कीप राइटिंग एनीथिंग, क्या वह कुछ लिखती नहीं रहती है ना। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डू डज के बाद हम लोग क्या रखते हैं, कीप के बाद V4, और सबसे पहले हम लोग डू डज रखते हैं क्योंकि हमको यस या नो क्वेश्चन बनाता है, हम लोग यानी कि बनाते हैं। चलिए तो कहने का मतलब है जो आपका जो ये कीप और कीप्स का सेंटेंस है, ये क्या देता है, कोई भी काम करते रहता है ना। जैसे मैं आपसे बात करते रहता हूं तो आई कीप टॉकिंग टू यू, है ना। कीप के साथ क्या लगता है, V4। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई कीप ऑन टॉकिंग टू यू। वैसे भी अगर कोई प्रपोजिशन आता है ना तो उसके साथ V4 ही लगता है, ठीक है। इसके साथ नहीं आया तब पर भी कीप अपने साथ क्या लेगा, V4 लेगा, ठीक है। इसी तरीका से इससे पहले हम लोग क्या लगे, देखिए इसमें एक तरीका है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, है ना। अब देखिए अगर चाहे इसी में आप WH वर्ड भी जोड़ सकते हैं, है ना। कैसे जोड़ सकते हैं, सो देखिए इसी के साथ आप लोग WH वर्ड का यूज कर दीजिए, WH वर्ड का यूज कर दीजिए, है ना।
आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते रहते हैं? तो क्यों का क्या हो गया? WH वर्ड हो गया, उसके साथ क्या हो जाएगा? Why do you not keep talking to me? आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते रहते हैं? हम बोलते हैं क्या वह लड़का यहां क्यों नहीं आते रहता है? तो क्या यूज हो जाएगा? Why does that boy not keep coming here? ठीक है, तो इस तरीका से आप WH वर्ड भी बना सकते हैं ना, कोई भी WH वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब से पहले इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो बेहतर रहेगा, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।